भाइयों और बहनों, पुष्प वर्षा के द्वारा आपने ठाकुर जी भगवान की कृपा प्राप्त की। नाभाजी महाराज की कथा सुनकर के कई भक्तों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। उद्विग्नता मिटी, व्यर्थ की चिंताएं मिटी, डर मिटा, भय मिटा। एक बार नाभाजी महाराज की कथा सुनकर के एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। जी। मैंने नाभाजी महाराज की कथा तो सुनी है, लेकिन उस पर मनन नहीं कर पाया, उस पर चिंतन नहीं कर पाया, उस कथा का पूर्ण आनंद नहीं ले पाया। और दूसरे दिन नाभाजी महाराज की कथा को पुनः सुनने पर उसने कहा, गुरुदेव, आज मेरा चिंतन हुआ, आज मैंने विचार किया, मैंने नाभाजी महाराज की कथा से ये सीखा है, अब तक मैं लोगों को कटु वचन सुनाता था, अब मेरा क्रोध दूर हुआ है, अब मेरे को मन में शांति मिली। लाला गुवाहाटी में रहने वाले बाल कृष्ण जी और उनका लड़का रमा शंकर जी बॉम्बे में 12 साल से दोनों दुखी, पिता दुखी, बेटा भी दुखी। बेटा इसलिए दुखी कि उसने कटु वचन सुना दिए थे, घर छोड़ के आ गया था, पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन मन की व्यथा नहीं मिटी। और जब गोसाई नाभादास जी महाराज की कथा सुनी, भक्तमाल का श्रवण पान किया, चिंतन किया, तुरंत पिताजी को कहा, पिताजी मैं आपको प्रणाम करने आ रहा हूँ, मेरी गलती के लिए क्षमा कीजिए। बेटा पिताजी के चरणों में गिर पड़ा, पिता ने अपने गले लगा लिया, परिवार में शांति हो गई, सुख हो गया, आनंद हो गया, पिता पुत्र का मिलन हो गया। अभी बड़ोदरा से भी जो पधारी हुई बहन 51 बच्चों को ऑपरेशन कराया। ये धर्म है, ये कर्तव्य है, ये पुण्य लाभ है। यही नाभाजी गोसाई जी महाराज ने बार बार कथा में लिखा, बार बार कथा में लिखा। हनुमान जी महाराज ने हमारे पे कृपा करने के लिए, हमारे पे कृपा करने के लिए अवतार धारण किया। शिवजी भगवान के 11वें रुद्र के अवतार के रूप में हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गोसाई जी महाराज की कथा में लिखा, नाभादास जी महाराज ने लिखा, हुलसी के बेटे तुलसी जी, हुलसी के बेटे तुलसी जी, जिन्होंने रामचरितमानस लिख करके हमारा कितना उपकार किया। हाँ, ऐसे भक्तमाल की कथा के श्रवण करने से हमारी निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है, हमारा भय दूर होता है। ये होता ही है, ये होता ही आया है, ये होता ही रहेगा। इसलिए यजमान बनिए, त्रिदिवसीय उदयपुर पधारिए। और जो उदयपुर नहीं पधार सकते हैं किसी कारण से, आप फोन करके भी 11 बच्चों के ऑपरेशन कराएंगे, कुछ भंडारा होगा। तुलसीदास जी महाराज का शुभ नाम हमने लिया। उन्हीं तुलसीदास जी महाराज की कथा रामचरितमानस सुनते तो प्रिया चढ़ाई चढ़े प्रियापू। पहले अपनी पत्नी को, माता जी को, बहन जी को, बुआ जी को, नानी जी को वाहन में बिठाइए, उनको आदर दीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको यथोचित श्रद्धा रखिए उनके प्रति। वो छोटे नहीं है। नर नारी में भेद मत कीजिए, कन्या भ्रूण हत्या कभी मत कीजिए, दहेज के दानों को हमेशा के लिए दफना दीजिए। ऐसा ज्ञान जब हमारे जीवन में उतरने लग जाता है भक्तमाल कथा सुनने से, तो नाभादास जी महाराज के आशीर्वादों से घर में सुख शांति प्राप्त हो। लाला, मैंने देखा गुलामी की पीड़ा बहुत दुखदाई होती है। इसीलिए बच्चे जब लगड़ाते हुए आते हैं, अभी परसों 2 बच्चे आए थे जिनकी एड़ियां ऊंची थी, पंजा नीचे करके बड़ी कठिन से चल रहे थे। पूरी एड़ियों में, पूरी पंजे में गांठे ही गांठे थी, उनके आंखों में आंसू थे।
मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु जैसे जिन दानदाताओं को आपने इनके लिए भेजा, वैसे ही 13,000 जो बच्चे वेटिंग में हैं, 2-2 साल की इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए दानदाता को भेजिएगा। प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। रोग मुक्त होंगे, चिंता मुक्त होंगे, नया पुरुषार्थ की भावना जगेगी, उत्साह बढ़ेगा, उल्लास बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी सुख की आयु बढ़ेगी, दीर्घ आयुवान होंगे, परिवार में बच्चे राजी हो जाएंगे, शिक्षित और संस्कारित होंगे।